वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वीडियो। आज की मेरी ये वीडियो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडीसी सेमेस्टर 2 बुक मिक्स एंड मेक्स ने लिखी हुई है, राइटर है, उसके रिलेटेड है। यानी कि मैंने ना यूट्यूब में सर्च किया इसके बारे में, तो मुझे ना इसके मुताबिक इतना खास मटेरियल ज़्यादा नहीं मिला। यानी कि मैंने जब सर्च किया तो मुझे बस उसका प्रॉब्लम 1, 2 और 4 मिली, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मिली इसके रिलेटेड, वो भी बहुत मुश्किल से मिली। सर्चिंग कर करके फिर जाके वो मेरे सामने आई। यानी कि बहुत कम लोगों ने इसके बारे में अपलोडिंग की हुई है, तो जिसकी वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं ही कर दूँ, ताकि किसी दूसरे का भी भला हो जाए, फ़ायदा हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो पढ़ते तो हैं इसके रिलेटेड, जब वो यूट्यूब में आगे सर्च करते हैं तो उनको कुछ मिलता नहीं, जिसकी वजह से उन्हें गाइड्स वगैरह में जाना पड़ता है, और कई बच्चे नहीं जा सकते, जिसकी वजह से मैंने सोचा मैं खुद ही अपलोड कर देती हूँ, कहीं उन्होंने नहीं किया हुआ। तो मैंने यहाँ पर आज ये प्रॉब्लम नंबर 9.2 ए करवाने लगी हूँ। ये स्क्रीन पे सामने शो हो रही होगी। चलें शुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये जो सी है ना, स्वेंसन एक हिलर इनकॉर्पोरेशन है, एक कंपनी है। परचेज आ न्यू मशीन और सितंबर 1, 2008 को उसने एक नई मशीन जो सी परचेज़ किया, जिसकी कास्ट है 1,08,000 इसकी कास्ट है। द मशीन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एट द टाइम ऑफ द परचेज वॉज 5 ईयर। यानी कि उसकी कास्ट प्राइस है 1,08,000, और जो सी है उसके यूज़फुल लाइफ जो सी है परचेजिंग जिस टाइम उसने परचेज़ की थी उस टाइम उसकी जो सी उन्होंने बताया था कि उसकी जो सी यूज़फुल लाइफ है, हम कितनी देर तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 साल, यानी कि 5 ईयर यहाँ पर लिखा हुआ है। रेजिडुअल जो सी इसकी वैल्यू है वो 8,000 है, और इसकी इंस्ट्रक्शन जो सी ने दी हुई है, प्रिपेयर अ कंप्लीट डेप्रिसिएशन शेड्यूल बिगनिंग विद कैलेंडर year 2008 under each of the method listed below assume that the half year convention used। यानी कि इन्होंने हमें कहा हुआ है कि हमने ना डेप्रिसिएशन जो शेड्यूल है वो बनाना है 2008 से शुरू हो रहा है, यानी कि वहाँ पर शो हो रहा है सितंबर 1, 2008 से हमने शुरू करना है। और यहाँ पर उन्होंने ये हमें 3 मेथड दिए हुए हैं। स्ट्रेट लाइन 200%, 20% नहीं, हाँ 200% डिक्लेनिंग बैलेंस मेथड है, और 150% डिक्लेनिंग बैलेंस मेथड स्विचिंग टू स्ट्रेट लाइन व्हेन दैट मैक्सिमाइज द एक्सपेंस। यानी कि हमने जो सा ना ये जो सा 150% वाला है मेथड है, इसे हमने लास्ट पे जाके ना स्विच कर देना स्ट्रेट लाइन मेथड में। ये लास्ट में ना मेरी वीडियो जो सी है ना स्टेप वाइज देखेंगे तो आप लोगों को सही समझ आएगी, ज़्यादा समझ आएगी। और हाफ ईयर कन्वेंशन हमने इन तीनों स्टेप्स में यूज़ करना है। पार्ट नंबर बी में उन्होंने कहा भाई जो 3 मेथड उन्होंने दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ना ज़्यादा फ़ायदेमंद देता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, वो एक्सप्लेन करें। और पार्ट नंबर सी में इन्होंने कहा हुआ है ये जो सी कंपनी है इसने जो सी मशीन परचेज़ की थी, ऊपर उसकी जो सी उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है ना, जो सी उन्होंने मशीन परचेज़ की थी, ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज़ की थी, तो ये उन्होंने दिसंबर में सेल कर दी। यानी कि उन्होंने परचेज़ की 2008 में परचेज़ की थी, और 2011 में उन्होंने सेल कर दी है, और उन्होंने किया 28,000 में से सेल किया है। तो हमने ये बताना है इन तीनों मेथड के ज़रिए हमें गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, तो ये एक्सप्लेन करना है। चलें चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पर हमें उन्होंने दिया है कास्ट कितनी, परचेजिंग प्राइस जो सी है परचेजेस वो हमारे पास है 1,08,000, यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रॉब्लम है हमारी 9.2 ए वाला पार्ट करवा रही हूँ, बी वाला सेम टू सेम है, वैसे ही आप लोग कर लेंगे। और कास्ट जो सी हमारी परचेजिंग प्राइस जो सी है कितनी है, प्राइस 1,00,000, ये देखो यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखो ना मशीन बट न्यू परचेज, उसकी कास्ट इतने में हमने परचेज़ की थी 1,08,000, इतने में हमने परचेज़ की है। और रेजिडुअल वैल्यू उसकी हमें उन्होंने दी हुई है 8,000, ये लिख लेंगे। आठ हज़ार ये उन्होंने दी हुई है, और इसको हमने करना है लेस, इसमें से रेजिडुअल वैल्यू को परचेजिंग प्राइस में से लेस करना है, तो फिर हमारी डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकलेगी। ये लेस करने के बाद हमारा 1,00,000 जो सी अमाउंट है वो आ गई है, यानी कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट हमारी आ गई है। कॉस्ट है ये हमारी, क्या है ये हमारी डेप्रिसिएशन कॉस्ट है। और उसके बाद उन्होंने हमें कितने दिए हुए, नंबर ऑफ़ ईयर हमारे 5 हैं, इधर लिख लेना हमने, ये लिख लेंगे ना तो सही आप लोगों को पता चल जाएगा। कई लोग इस तरह लिखते हैं, कई नहीं लिखते, ताकि सामने शो हो जाएगा हमारे कि इस तरह हमने करना है, ये
साल बार बार इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हमने सामने लिख लिया होगा। और यहाँ पर हमने मेथड कौन सा बनाना है, सबसे पहले उन्होंने कहा स्ट्रेट लाइन मेथड करना है। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना है इसके ऊपर। जब ये मेथड बनाना है ना, तीनों मेथड पे हम लोगों ने इसी तरह इसके कंपनी का नाम लिखना है। ये कंपनी का नाम आ गया। क्या बना रहे हैं, डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाना है ना, ये लिखना है हमने इधर। ये लिख लिया। और कौन सा मेथड हम कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये लिख लेना है। ये नाम लाजमी शो करना है, पता चल जाता है कि हम ये मेथड कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाफ ईयर कन्वेंशन, क्योंकि इन तीनों को हाफ ईयर कन्वेंशन के साथ करना है, तो ये भी यहाँ पर लिख लेते हैं। ये जो सा पेपर वगैरह चेक करने वाले होते हैं ना, उनको पता चल जाता है। एक्सप्लेन हुआ है कंप्लीट, प्रॉपर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हम इसका फॉर्मेट इस तरह से बनाना है, फॉर्मेट बना लेते हैं इसका। इस तरह इसका फॉर्मेट बनाना है। इसी तरह आप लोगों ने बनाना है। यहाँ पर डेटा आ जाएगा, यहाँ पर कंपटीशन, और यहाँ पर आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आप लोग कंप्लीट लिख लेना क्योंकि यहाँ पर पूरा नहीं है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर बुक वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। हम लोगों ने कब, सितंबर 1, 2008 से शुरू करना है। 5 ईयर है, क्या बनता है 2008, 9, 10, 11, 12 शुरू करते हैं हम। 5 ईयर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। क्या ये सही है, 5 ईयर कंप्लीट हो गए, शुरू करें हम, करें शुरू, चलिए करते हैं। क्या ये ठीक है, आप लोग बताएं ना ज़रा, ये ठीक जा रहा है हमारा क्वेश्चन। उन्होंने हाफ ईयर कन्वेंशन क्यों कहा हुआ है, ये उन्होंने वाज़े तौर पर कहा हुआ है कि हाफ ईयर कन्वेंशन के ज़रिए करना है, यानी कि हमारा 2013 भी आएगा। हाफ ईयर हमने लेने हैं फर्स्ट पे और लास्ट पे हाफ ईयर कन्वेंशन लेंगे तो हमारा 5 साल कंप्लीट होंगे। इस पे हम स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने डेप्रिसिएशन कॉस्ट यूज़ करनी है। 1 लाख यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई इसको किसके साथ करना है, जो हमारी नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, इनके टोटल इन्होंने हमें 5 ईयर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर ये देख लें, हमने यहीं से लिया है ये 5 ईयर। 1 डिवाइडेड बाई 5, और इसे मल्टीप्लाई करना, हाफ ईयर कन्वेंशन है तो मल्टीप्लाई करना है 1 डिवाइडेड बाई 2, हाफ है ना इसलिए। जैसे ही हम इन सब को करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 10,000, ये मोटा आ गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा आ गया 10,000, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हमारा यही आएगा। और इसको हमने बुक वैल्यू जो सी हमारी टोटल ऊपर दी हुई है, कॉस्ट परचेजिंग प्राइस हमारी ये है, ये 1,08,000 यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, 1,08,000। इसको इसमें से लेस करना है, यानी कि माइनस करना है इसमें से। जैसे हम इसको इसमें से माइनस करेंगे हमारी अमाउंट आ जाएगी, ये अमाउंट हमारी आ गई है। ये अमाउंट आ गई है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हम इसी को यूज़ करेंगे, डेप्रिसिएशन कॉस्ट को यूज़ करेंगे। और ये याद रखना कि हाफ ईयर कन्वेंशन में फर्स्ट में और लास्ट पे होगा हाफ ईयर, दरमियान में जो हमारा दिया हुआ वैसे ही हमारा आएगा। इसको इसके साथ किया तो यहाँ पर 20,000 आ गया। अब 20,000 को यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ प्लस करना है। क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। जैसे इनको प्लस करेंगे हमारे पास आ गया 30,000, और इस 30,000 को बुक वैल्यू जो सी ऊपर है उसके साथ लेस करना है, यानी कि 30,000 को माइनस करना है 1,08,000 के साथ। जब इसे माइनस किया हमने, ये देख लें, नहीं समझ आ रहा, अभी भी नहीं आया तो ये देख लें आप लोग। पहले मैं आप लोगों को ये 30,000 तो ये तो पता चल ही गया होगा, ये देख लें, ये देख लें 20,000 को प्लस किया 10,000 के साथ तो हमारा क्या आ गया 30,000। और ये बुक वैल्यू को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ लेस करेंगे तो हमारी ये अमाउंट आएगी, ये देख लें 1,08,000 को लिया माइनस किया, ये देख लें यही अमाउंट आ गई है। इसी तरह करना है, इसी तरह ही करेंगे हम लोग।
फिर वैसे ही है, इसको इसके साथ किया तो ये आ गया, और इसको इसके साथ प्लस किया तो ये आ गया, इसको इसके साथ माइनस किया ये मोटा आ गई। फिर वैसे ही है, ये देखे ना 5 साल का ना हाफ ईयर जो है फर्स्ट पे लेना है और लास्ट पे लेना है, दरमियान में जो है वैसे ही आएगा। इसको इसके साथ प्लस किया 70,000, और इस 70,000 को बुक वैल्यू जो सी फर्स्ट पे 1,08,000 है उसके साथ लेस किया, ये मोटा आ गई। फिर वैसे ही है, इसको डिवाइड किया, डिवाइड है ये ओवर कर रही हूँ ना, ये डिवाइड कर रही हूँ मैं इसको 1 डिवाइडेड बाई 5, या आप लोग दूसरी तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, इनको डिवाइड किया तो ये आ गया, और इसको इसके साथ प्लस किया तो ये आ गया 90,000। 90,000 को 1,08,000 के साथ माइनस किया 18। चलें, ये मोटा आ गया। अब मैंने क्या कहा था, फर्स्ट पे और लास्ट पे हाफ ईयर कन्वेंशन लेना है। तीन 2 5, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 5, ये डिवाइड है, ये भी डिवाइड ही है सारे। अच्छा, और हाफ ईयर कन्वेंशन 1 डिवाइडेड बाई 2, इन सबको किया तो ये 10,000 ही आ गया, और इसको इसके साथ प्लस किया तो हमारी 1,00,000 अमाउंट आ गई, और 1,00,000 को 1,80,000 के साथ माइनस किया तो 8,000। देख लें, ये हमारी अमाउंट, यानी कि हमारी जो सी डेप्रिसिएशन कॉस्ट के बराबर यही अमाउंट आई है हमारी। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। और जो सी बुक वैल्यू है, उन्होंने कहा था ना लास्ट पे जाके हमारी रेजिडुअल वैल्यू बन जाएगी 8,000, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है रेजिडुअल वैल्यू 8,000 हमारी बन जाएगी। ये देख लें, यहाँ पर एक्सप्लेन होगा कि हमारी रेजिडुअल वैल्यू 8,000 बन गई है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ गया हमारा डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इसको हल करने के लिए, ये नंबर 2 पार्ट, इसको हल करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, ये वर्किंग करनी है। यहाँ पर वर्किंग कैसे करनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना 1/5 है, तो हमने सबसे पहले डेप्रिसिएशन इसका रेट निकालना है। ये कहाँ से आया, 5 ईयर थे, ये वहाँ से आया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, फाइव 1 5, 5 2 10, इनका 20% जो सा हमारा डेप्रिसिएशन रेट यहाँ पर आया है। और अब ये वाला निकालना है 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस के साथ हमने करना है। ठीक है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड हमारा कौन सा है, मेथड ये हमारा कैसे करना है हमने, ये हमारा 100% है ना, यानी कि 20% था मल्टीप्लाई 100%, यही था ना। इसको कट हो गए 2 to the 4, यानी कि 40% जो उनसे हमारा डिक्लेयरिंग बैलेंस मेथड का रेट निकल गया। इसको हमने यूज़ करना है। फॉर्मेट मैंने बिल्कुल वैसे ही बना लिया है, यानी कि हम उसका नाम लिख लिया, डेप्रिसिएशन शेड्यूल लिख लिया, और ये उसका नाम लिख लिया, हाफ ईयर कन्वेंशन, वैसे ही फॉर्मेट बिल्कुल हमने बना लिया। वैसे ही है सब कुछ, देख लें सब कुछ वैसा ही है। ईयर थी मैंने वैसे ही लिख ली है, सब कुछ वैसे ही कर लिया। तो यहाँ पर उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, ये जो सी हमारी कॉस्ट है, परचेजिंग प्राइस अब हमने ये ले लेनी है। एक 1,08,000 मल्टीप्लाई क्या हमने निकाला था, यहाँ पर 40% निकाला था ना डेप्रिसिएशन रेट, यहाँ पर आ गया 40%। तो क्या है हमारा हाफ ईयर कन्वेंशन है ना, तो इसलिए आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2। इन सब को किया तो हमारी अमाउंट आ गई, ये अमाउंट आ गई हमारी। यहाँ पर बिल्कुल सेम बुक वैल्यू हमारी क्या थी, 1,08,000 थी ना, इसके साथ इसको माइनस किया 86,400, हमारी ये अमाउंट आ गई है। अब इस अमाउंट को ना, ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड था ना, तो यानी कि यहाँ पर वो जो सी डेप्रिसिएशन कॉस्ट है सेम रहनी थी, लेकिन जब आ गया ना
डिक्लेयरिंग बैलेंस मेथड, तो यहाँ पर जो सी बुक वैल्यू आएगी उसके साथ हमने करना है, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में नहीं करना, वो तो स्ट्रेट लाइन मेथड था, ये डिक्लेयरिंग बैलेंस मेथड हमने इसको इसके साथ करना है। यानी कि हमारी अमाउंट आई थी ना 6400, यानी अमाउंट इसको करना है 40% के साथ। जैसे इसको करेंगे हमारी अमाउंट आ गई 34560, ये अमाउंट आई। अब इस अमाउंट को इसमें ऐड करना है, बकाया मेथड सेम टू सेम ही है। ये अमाउंट आ गई और इसको इसके साथ माइनस किया 40, ये हमारी अमाउंट आ गई। अब ये यहाँ पर आ जाएगा 51840 मल्टीप्लाई 40%। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारी आ गई 20736, इसको इसमें प्लस किया, ये अमाउंट आ गई, इसको इसमें से लेस किया, बिल्कुल वैसा ही है 4 मल्टीप्लाई 40%, देख लें 40% आ गया। इसको इसके साथ किया हमने 12442, इसको इसके साथ ऐड किया 89338, ये अमाउंट आ गई। इसको इसके साथ लेस किया 18662 आ गया। अब इसको यहाँ पर ले आएंगे 18662 मल्टीप्लाई 40%, ये देखें यहाँ पर क्या आ रहा है 1662 मल्टीप्लाई बाई 40%। स्पेशल ये देखें यहाँ पर वैल्यू कौन सी आ रही है, पॉइंट्स में आ रही है। ये पॉइंट्स में अगर आ रही है तो यहाँ पर एक जो सा 8 है ना, एक नंबर हम यहाँ पर ले आएंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख लेना 746, देख लें ये हमारे पास अमाउंट आई है, इसे हमने लिख लेना है। आ गया पॉइंट्स में 746 है ना, आगे हमारा हो जाएगा 5, यहाँ पर आ गई हमारी 5, ठीक है। इसको इसमें से प्लस किया, यहाँ पर आ गया 96803, इसमें से लेस किया तो हमारी आ गई अमाउंट 11197। लास्ट पे जाकर मैं आप लोगों को कंप्लीट दिखा दूँगी, अभी बस समझे, स्क्रीनशॉट वगैरह ना लें। लास्ट पे जाकर मैं आप लोगों को सारा बता दूँगी किस तरह से सारा जितना किया होगा वो सारा मैं शो करवा दूँगी स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तब, अभी ना लें, अभी बस समझें। यहाँ पर 11 था, 12 और ये आगे 13। अब यहाँ पर सेम नहीं होगा, यहाँ पर क्या लेना है हमने, ये जो सी अमाउंट हमारी ये अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, इसको हमने लेस करना है 1 लाख में से। ये देख लें, ये क्योंकि डबल डिक्लेयरिंग बैलेंस मेथड है ना, इस अमाउंट को हमने किया इसके साथ लेस, जो अमाउंट हमारी ये आ गई अमाउंट 3197, ये अमाउंट है। अब इसमें से इसको प्लस किया, हमारा 1 लाख आ गया, और 1 लाख में से इसको लेस किया तो हमारी फिर वो देख लें वही अमाउंट आ गया 8000, हमारी जो सी है वही अमाउंट आ गई है, सामने शो हो गई। यानी रेजिडुअल वैल्यू हमारी डेप्रिसिएशन कॉस्ट सेम आ गई है। हमारा ये वाला जो सा पोर्शन है ये भी कंप्लीट हो गया। एक तो तरीका ये है ना कि हमने 1 लाख में से इस डेप्रिसिएशन कॉस्ट को लेस करना है तो हमारी ये अमाउंट आएगी। या फिर आप लोग ये भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि ये जो सी हमारी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू में से 11197 में से आप लोग लेस करेंगे उसकी रेजिडुअल वैल्यू, तो हमारी फिर यही अमाउंट आएगी। ये देख लें, ये 2 मेथड है, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। ये देख लें, ये देख लें वही आएगा। या फिर इस तरह से कर लें, ये अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन और जो सी डेप्रिसिएशन कॉस्ट को लेस करके ये अमाउंट आएगी, और बुक वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू को लेस करेंगे तो यही अमाउंट आएगी। इन दोनों में से आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारा ये भी कंप्लीट हुआ मेथड। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अब इन्होंने हमें क्या हुआ है 150% डिक्लेयरिंग बैलेंस मेथड, इसके साथ करना है और स्विच करना है स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ। अब ये करते हैं थर्ड, पहले हमने निकाल लेनी है, पीछे हमने निकाली हुई है ना, डेप्रिसिएशन रेट निकाला हुआ क्या था हमारा, आया था 20%, इसी को ही हमने लेना 20% हमारा डेप्रिसिएशन रेट निकला हुआ था, और इसको मल्टीप्लाई करना है 150% के साथ। 150% के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई करना है 20%, इनको मल्टीप्लाई इनको किया डेप्रिसिएशन 150% को किया,
150% किया, हमारी अमाउंट आ गई है 1.5। यहाँ पर आ गया 1.5 और 1.5 को करना है हमने इसके साथ 200 के साथ, हमारा आ गया नहीं 1.5 को हमने करना है 20 के साथ 30% भी देख लें कि हमारी आ गई 30% आ गया हमारा। अब हमने इसके साथ करना है, ये देख लें ये थर्ड है हमारा, फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही बनाया है। अब इसके साथ करना है हमें 2008, 9, 10, 11, 12, 13 और ये हमने इधर भी वैसे करना है 108,000 मल्टीप्लाई वैसे ही है। इसे हमने 30% लिया हुआ है ना पीछे, उसको 30% किया, हाफ ईयर कन्वेंशन 1/2 किया। जैसे ही हम इनको सबको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16200। डॉलर का निशान यहाँ पर लगाना है क्योंकि हम फॉर इंडियन कंट्री वाला कर रहे हैं तो मिक्स है ना, यहाँ पर डॉलर का निशान लास्ट में लगाएंगे। ये हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्कुल सेम आ जाएगी। बुक वैल्यू के साथ हमने इसको लेस करना है, इसको इसके साथ लेस किया तो 91800। जल्दी वाइंड अप करते हैं, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा रह गया। 91800 मल्टीप्लाई बाय 30% किया, इनको इसके साथ किया तो ये आ गया 27540। इसको इसके साथ ऐड किया तो 43740 और इसको इसके साथ लेस किया, हमारे पास आ जाएगा 64260। फिर जैसे ये 64260 मल्टीप्लाई बाय 30% किया तो हमारे पास आ गया 19278। ये आ गया, इसको इसके साथ लास्ट किया, यहाँ पर आ गया 63018। अब इस अमाउंट को इस अमाउंट के साथ लेस किया, यहाँ पर आ गया 44982 982 आ गया 9। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि या तो ये देख लें आप लोग 44982 मल्टीप्लाई 30%। तो ये हम जो सी अमाउंट है ना हमारी आ रही है पॉइंट्स में है, तो हम इसको नहीं करेंगे पॉइंट्स में ही लिखेंगे, फिर तब हमारा क्वेश्चन जो है ठीक होगा। 46 इसको इसमें से ऐड किया 631,018 वैसे ही लिखेंगे। 2.6 लेस करना है, थ्री 1,487.4 आ गया। और यहाँ पर आप ध्यान से समझ लें, ये जोन सी वैल्यू हमने इसे यहाँ पर लिया, कहा था उन्होंने हमें, कहाँ पर है, स्विचिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड व्हेन द मैक्सिमाइज, इससे ध्यान से रखना है, मैक्सिमाइज यानी कि ज़्यादा दी एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर जोन सी अमाउंट है हमारी, ये वाली जोन सी अमाउंट है, इससे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से कम है, ये हमारी ज़्यादा है, ये हमारी कम है। और यहाँ पर देख लें 2009 में हमारी ये अमाउंट है ज़्यादा है और ये जो सी अमाउंट है कम है। 2010 में ये जो सी अमाउंट हमारी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। 2011 में भी ये अमाउंट ज़्यादा है, स्टेट ये डेप्रिसिएशन डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का मैं कह रही हूँ, ये अमाउंट ज़्यादा और यहाँ पर कम है। तो जैसे ही हम आएंगे, ये देखें ना, ये 2011 की जो सी अमाउंट है ये ज़्यादा, ये देखेंगे 12,442 है और यहाँ पर ज़्यादा आ रही है, यानी कि जो सी अमाउंट ज़्यादा आ रही है इसके साथ हमें करना, ये ज़्यादा आ रही है, अब हमने कर देना है स्विच कर देना है। स्विच उन्होंने कहा था ना, स्विच टू स्ट्रेट लाइन मेथड, अब हमने इसे स्विच कर देना है, तो ये अमाउंट अब ज़्यादा आ रही है। इसे कैसे करना है, हमने यहाँ पर लिखेंगे स्विचिंग टू लाइन मेथड, ये हमने इस तरह लिख लेना। और ये जो सी अमाउंट हमारी आई थी बुक वैल्यू, इसे हमने इस तरह लिख लेना, 31487.4 आई थी बुक वैल्यू, ये आ गई। रेजिडुअल वैल्यू हमारी कौन सी थी आपको